morning students, and again welcome back you all in my class. So dear students, our today's topic of discussion is normative and positive economics. Okay, so as you know that our first chapter is going on, that is introduction from microeconomics. Okay, that is part A. So from this chapter today we will discuss about this topic, my dear students. Okay, so please, this topic is very important and please listen my words properly. So normative and positive economics. Okay, so normative economics. Normative economics. And then positive economics. Positive economics. So dear students, please wait. So dear students, what is normative economics and what is positive economics? Normative economics, sorry, first मैं positive discuss करूँगी. Positive economics deals with the things as they are. It deals with the things as they are, and it deals with the things that what ought to okay, so what ought to, and it is with the things as they are, मतलब जैसा है वैसा ही, मतलब what is मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, वो describe करेगा, explain करेगा, ठीक है, और वो बताएगा कि किस तरह से, means how to solve the problem. For example, just take one example is that in our class कोई एक स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल राहुल, किसी एक का नाम ले लेती हूँ, राहुल पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताएगा कि राहुल पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसका तो कुछ सोल्यूशन है, मीन्स हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. उसको तो मतलब कुछ तो एक उसको मतलब अच्छा करने के लिए, उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं उठाएगा, वो सिर्फ बताएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, मतलब क्या हो रहा है, व्हाट, मतलब क्या हो रहा है, व्हाट, सो सिर्फ उसको बताएगा, बट रिमेन साइलेंट अबाउट द फैक्ट्स, बट इट रिमेन्स silent about the facts, but it does not remain silent about the facts. Try to solve the problem. But वो does not try to solve the problem. So does not try to solve the problem. So dear students, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट रिमेन्स साइलेंट अबाउट द फैक्ट्स एंड डज नॉट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वो सिर्फ बताएगा. फॉर एग्जांपल, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड.
इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड मतलब इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, बट डज नॉट पास एनी जजमेंट ओवर देम, बट does not pass any judgment over them, does not pass any judgment over them मतलब it remains silent and neutral रहता है वो, but it tries to normative economics tries to solve the problem. Okay, सॉरी स्टूडेंट्स, तो नॉर्मेटिव पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इट डील्स विद द थिंग्स एज दैट, जैसा है वैसा ही, सिर्फ बताएगा, मींस डिस्क्राइब करेगा, क्या करेगा, डिस्क्राइब, वो क्या करेगा, मींस हाउ टू, मतलब हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है, बट एंड ऑल्सो पास जजमेंट over any problem, over any economic problem, ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि वो बताएगा इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, वो एक एग्जांपल, ठीक है, सिर्फ बताएगा, ठीक है, बट डोंट मतलब सॉल्व करने का वो ट्राई नहीं करेगा, मींस डज नॉट पास एनी जजमेंट ओवर द मींस हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री सो दैट व्हिच विल हेल्प अस इन आवर डेवलपमेंट प्रोसेस. सो वो हमारी उन्नति के लिए वो हेल्प करेगा, इस तरह से कुछ सजेशन नहीं बताएगा, बट वो क्या देगा, सजेशन देगा, जजमेंट देगा, मींस ट्राई टू, जैसे कि वो बताएगा कि फ्री एजुकेशन must be provided to the poor people. Okay, means देखिए आप लोग, वो क्या करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी, जैसे कि बताएगा अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद illiteracy, all these are the problems of our country. Unemployment is because of overpopulation in our country. Population क्या हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो बताएगा कि unemployment and illiteracy, all these are the problems of our country, मतलब तो सॉल्व तो करेगा, तो सॉल्व वो नहीं करता है, तो वहाँ पे आके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, फ्री एजुकेशन देना चाहिए गरीब बच्चों को, ताकि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो. ओके, सो वहाँ पे और एक देखिए, मैं बता देती हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है, वर्कर्स को पर डे 300 मिलता है, क्या मिलता है, वेजेस. ओके, 300 मिलता है, लेकिन वो क्या बताएगा, वेजेस इट शुड बी 500 पर डे, मतलब वो तो सिर्फ बोलता है कि ऐसा है, 300 मिलता है, लेकिन वो क्या, ऐसा होना चाहिए, मतलब पर डे वेजेस का कितना, जो हमें रोज जो मिलता है पैसा, जो वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स बोलो जो काम करते हैं, पर डे 300 उन लोगों को मिलता है, ठीक है, लेकिन वो तो सिर्फ बताएगा, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, मतलब ट्राई टू सॉल्व आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो आई होप, जैसे कि मैंने बताया कि एक बच्चा पढ़ाई में बहुत खराब है, तो पढ़ाई में खराब है वो कौन बताता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, बट जो सॉल्व करने का वो ट्राई नहीं करेगा. ओके, मींस डज नॉट पास एनी जजमेंट ओवर देम, मींस हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वैसा कुछ नहीं है, मतलब उस प्रॉब्लम को हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं बताता.
वो क्या करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इवैल्यूएट करता है, मीन्स ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, मीन्स इवैल्यूएशन। कहाँ पे क्या करता है वो, उसका काम क्या है, इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करना, ताकि वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। जैसा एग्जाम में मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। एग्जाम पे एग्जाम में लिखना इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड या फिर लिखना फ्री एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द पुअर पीपल, इस तरह से आप लोग लिखना, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। सो इफ आप लोग का अगर कुछ प्रॉब्लम है देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट विथ मी पर्सनली, मुझे मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर में एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस मच। और एक मैं बताना चाहती हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन योर होमवर्क इज the difference between positive economics and normative economics. This question is for 4 marks, okay. Maybe this question may come in your final exam or maybe in your internal exam, okay. So please try to solve, try to write this answer at your own, don't try to take any help from others, okay. If you are facing any problem in any area then please directly contact with me, okay. So your homework, your today's homework is difference between positive and non-negative economics. So homework आज का क्या है आपका, difference between normative and positive economics, 4 marks, okay. So dear students, for today this much, thank you.